ओम शांति। अक्सर हमने देखा और सुना है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर की बड़ी से बड़ी जटिल समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने आप को दिन भर एनर्जेटिक रख सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करने आए हैं पांडव भवन से बीके रमेश भाई, जो हमें बताएंगे कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और उसके माध्यम से कैसे हम अपने आप को बीमारियों से, समस्याओं से, टेंशन, तनाव से कैसे मुक्त रख सकते हैं। तो हम बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड रमेश भाई के साथ। बीके रमेश भाई जी आज हमारे साथ हैं। रमेश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम थैंक शांति भाई जी। ओम शांति। तो रमेश भाई जी, आप हमें ये बताइए कि आप योग करते हैं और योग का प्रयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं? देखिए कि योग के बारे में संसार में तो ये मान्यता है कि जो आसन प्राणायाम है, उसको ही ज़्यादातर लोग योग मान रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो योग सिखाया जाता है, वो सहज राजयोग है। और इस सहज राजयोग का मतलब है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हम योग कर सकते हैं। योग का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। योग माना जोड़ या संबंध। तो हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा हम परमात्मा की याद में परमात्मा से जुड़े रहते हैं और इस जुड़े रहने से हमें परमात्मा से शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में ये है सहज राजयोग। तो हमने ये अनुभव किया है क्योंकि जो हमें ज्ञान है कि हमने 84 जन्म इस संसार में लिए हैं और 84 जन्म लेने के बाद 63 जन्म हमारे तो दुख के रहे हैं, विकारों के रहे हैं, विकार में के वशीभूत हमारा जीवन बीता है। तो उन विकारों के वशीभूत हमने अनेक जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, उस कर्म का हिसाब किताब के रूप में हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां, बीमारी, रोग, संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट और टेंशन, इस तरह की अनेक समस्याएं और परिस्थितियां आती है। कई प्रकार के कर्म बंधन आते हैं। मनुष्य आत्माओं के द्वारा हमारे संबंधों में किसी प्रकार का हिसाब किताब आता है। तो उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए हम सहज राजयोग का प्रयोग करते हैं। और हमने देखा है कि जैसे अभी पिछले साल की बात है कि पिछले साल गर्मी में बहुत आम आए थे और हमने आम खाया। वैसे हम खाते नहीं ज़्यादा, लेकिन हमारे साथ में जो रहते हैं साथी लोग, तो उन्होंने हमको खिलाया तो हमने खा लिया। लेकिन अक्टूबर मास से हमारे इन दांतों में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द होता था, असहनीय दर्द। रात में हम सो नहीं पाते थे, दिन में हम सो नहीं पाते थे और ये दर्द हमारा 1 महीने तक चला। लेकिन हमने ये निश्चय किया हुआ था कि हम दवाई नहीं लेंगे और हमने पूरे 1 महीने तक एक भी दवाई नहीं लिया और हम डॉक्टर के पास भी गए नहीं। क्यों नहीं गए, उसका और आपको कारण बताते हैं कि उसके 2-3 साल पहले हमारे इधर के दाँत में दर्द हुआ था और हम डॉक्टर के पास गए थे और हमने उसकी चेकिंग वगैरह कराए। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि जो हमारे जिस दाँत में दर्द था, उसका तो कुछ उपचार किए नहीं, जो हमारा अच्छा दाँत था, उस दाँत को ही घिस दिए। फिर हमारा और दर्द बढ़ गया और फिर हम गए तो वो बोलने लगे कि इस दाँत को अभी उखाड़ना पड़ेगा। तो हमको ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, फिर हम शांति से वापस हम अपने पांडव भवन आ गए और हम बाबा के कमरे में बैठे और हमको ऐसा एहसास हुआ कि हम केवल साइलेंस के द्वारा और अपने योग के द्वारा ही हम इसको ठीक कर सकते हैं और हमको अपने पेट को ठीक करना है कि जो पेट में गर्मी हुई है, उस गर्मी की वजह से दाँत में दर्द हो रहा है। ऐसा हमको एहसास हुआ और हमने वही किया कि हमने केवल सिंपल खाना माना खिचड़ी खाते थे, हम पतली खिचड़ी बना करके खाते थे। 1 महीना तक हमने तीनों टाइम केवल पतली खिचड़ी बना करके खाया और पेट को साफ रखा, अच्छा रखा और थोड़ी ऐसी कम मिर्ची, कम नमक, कम तेल वाली थोड़ी सब्जी खाते रहे बस। और जो है कि हमारा वो दाँत, हमारा दर्द ठीक हो गया। तब जब 3 साल के बाद इसमें दर्द हुआ, तो हमने सोचा कि हम दवाई नहीं खाएँगे, क्योंकि दवाई खाने से कहीं तो फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे शरीर के अनेक अंगों को वो केमिकल्स जो होते हैं,
वो कहीं न कहीं डैमेज करते हैं और उससे और दूसरी बीमारियाँ होती हैं, ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए हमने सोचा हम दवाई नहीं लेंगे और हमने वही किया कि पूरा 1 महीने तक हम ऐसे पतली खिचड़ी खाते गए, अपने पेट को हमने ठीक रखा, पेट की गर्मी को ठीक किया और वो ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर कई बार जो होता है कि योग के प्रयोग के द्वारा जैसे कभी मन में बिना वजह के, है ना, तनाव होता है या टेंशन जैसे आएगा। क्यों आता है वो? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं, है ना? त्रुटियाँ आने के कारण जो है कि वो दिमाग में तनाव आता है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर पर, दोनों का एक-दूसरे का प्रभाव पड़ता है दोनों पर। यदि तन में ज़्यादा खिटखिट है तो मन पर ज़रूर उसका प्रभाव पड़ेगा और यदि मन खराब है तो तन पर पड़ेगा। तो इसलिए हमको दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और दोनों चीज़ों को चलाने आना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो है ये योग का प्रयोग किया और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो तब हम यानी योग विधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है कि विधि के द्वारा सिद्धि होती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं विधि पूर्वक करेंगे तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, यदि विधि से नहीं करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब भी जैसे तनाव, जैसे टेंशन कुछ ऐसा लगता है क्योंकि शरीर में कोई कष्ट है ना? तो उसके कारण तो जब हम जो भी संकल्प करते हैं और जो हमारे मन में भावनाएँ उठती हैं या पिछले कर्मों के हिसाब-किताब के कारण हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रासायनिक स्राव होते हैं। उसमें जो है सेरोटोनिन, डोपामाइन ये मुख्य है ना? तो डोपामाइन क्या होता है कि जब भी यदि जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हम घूमते-फिरते हैं, है ना? कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, हाँ, खुशी होता है, आनंद में जब हम रहते हैं, तो हमको इससे डोपामाइन हमारे शरीर में रिलीज़ होता है। और जैसे हम अतीन्द्रिय सुख में होते हैं, तो उस समय क्या होता है भरपूर डोपामाइन रिलीज़ होता है। और जैसे संसार में जो है, जो विकारी लोग होते हैं, तो वो शराब पी कर के, कोई गाँजा भांग का नशा करके या काम विकार में जाकर के किसी सुंदर शरीर को देख करके जब देखते हैं तो उनको आनंद आता है। क्यों आता है? उस समय वो देखने से ही उनके माइंड में डोपामाइन हार्मोन्स स्रावित होता है। तो इसके लिए वो आदी हो जाते हैं उसके लिए, शराब पीने वाला छोड़ता नहीं। और एक और आपको बात बताते हैं हम कि जो डॉक्टर लोग हैं, कई शराब छुड़ाने के लिए और बीड़ी सिगरेट छुड़ाने के लिए जो दवाई देते हैं, वो क्या होता है? उस पुड़िया में क्या होता है? उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसमें वो डोपामाइन होता है। वो जो दे देते हैं, तो जब भई आपको तलब आ रही तो इसको खा लो। खाने से क्या होगा? डोपामाइन उसको मिलेगा तो उसको थोड़ा आनंद की फीलिंग होगी, तो मन उधर से हटेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से फिर दूसरी बात का हमने अनुभव किया कि जो सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है, वो जो है वो माइंड में या ब्रेन में नहीं पैदा होता है, वो हमारे पेट में पैदा होता है। 90% जो सेरोटोनिन है, वो पेट में पैदा होता है। इसलिए कहते हैं कि सदा खुश रहो, है ना? और खुशी जैसी खुराक नहीं कहा जाता है। तो हमने जब इस बात को जाना तो हमने माने सदा खुश रहना है, यही हमने अभ्यास किया। चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारी खुशी न जाए, है ना? तो हम जब सेवा करते हैं उससे हमको खुशी मिलती है, चिंतन करते हैं उससे खुशी मिलती है और हम अपने मन को बार-बार समझाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे को खुशी गुम नहीं करनी है। तो ये जो हमने बातें ध्यान में रखी तो इससे जो है बिना दवाई के हमारा ये स्वास्थ्य ठीक हुआ। है ना? इस पर एक मैंने छोटी-सी कविता लिखी है, ये मैंने बहुत बार सुनाई है और मैं रोज़ भी अपने आप को कई बार माना सुनाता हूँ ये, कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है, कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है, कि मुस्कुराने वाला जांबाज होता है, कि जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी, जो हार के भी मुस्कुराए उसके सर पर ताज होता है, ताज होता है। बहुत अच्छा। तो एक बात और बताना चाहूँगा मैं, तो इसीलिए जो है कि हमको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं और उसके जो भी पाचक रसायन बनते हैं और उससे ही हमारा फिर सारा शरीर कार्य करता है। तो इसलिए हमको सदा खुश रहना है, यदि खुश रहेंगे तो हमारा पेट भी ठीक रहेगा, हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा, हमारा माइंड भी ठीक रहेगा। तो भाई जी आपकी उम्र क्या होगी अभी? अभी हमारी उम्र 55 साल हो गई है।
और 55 साल की उम्र में आप इतने तंदुरुस्त, एकदम फिट फाइन कैसे रहते हो? देखो, ये हमको बहुत लोग ये माना क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भी बोलते हैं कि भई आपकी तो इतनी उम्र लगती नहीं करके। और हम आपको बताएँ, माना अपनी बढ़ाई करने की बात नहीं है, पर ये रियल बात है। हम यहाँ से बाबा पहाड़ी के लिए जाते हैं और एक दौड़ में हम माना पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर भी हमको कोई दम नहीं भरता है और कोई ऐसी हम हाँफते नहीं हैं। हम देखते हैं हमारे साथ में 25-25 साल के युवा चलते हैं, भाई-बहनें चलते हैं और थोड़ी दूर चल के ही माना थक जाते हैं। लेकिन ये भगवान की दुआ है कि हमने जो बचपन से ही ना हमने कभी चाय पिया, ना कॉफ़ी पिया और हमने कोई बहुत तले-वले ये इस तरह के कोई पकवान का खाने का हमको कोई शौक नहीं है। घर में भी जैसे तीज त्योहार में भी कोई बनता था, तो हम लिमिट में ही कंट्रोल में अपने कर्मेंद्र पर कंट्रोल रख कर के ही खाते थे। यहाँ मधुबन में भी इतना सारा भोजन बनता है, लेकिन हम भोग के रूप में थोड़ा-थोड़ा ले लेते हैं बस, कोई भी चीज़, कोई पकवान बनेगा, कुछ भी बनेगा। हम रोज़ जो है हमारा दाल, चावल और सादी सब्जियाँ, ये हमारा भोजन है, तीनों टाइम का। ना हम किसी प्रकार की टोली खाते हैं, अभी भी 4-5 बज गया, अभी हम कोई टोली-वोली कुछ भी हम नहीं खाएँगे। हमने जो दोपहर में भोजन किया है, उसके बाद हम बस पानी पीते रहेंगे अभी। फिर शाम को जैसे 7:30 बजेगा, 7:30 बजे के आस-पास हम भोजन कर लेते हैं। सुबह में हम अपने समय पर नाश्ता कर लेते हैं। तो ये 3 टाइम का हमारा होता है भोजन। और हमने बचपन से जो है कि सबको माना सुख देना है, सबके लिए दुआएँ मन में रखना है ना? ऐसा ही हमने कार्य किया है और यहाँ पर आकर के भी हम ऐसे ही रखते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद एक और बात 2-3 बातों का हमको यानी बहुत फ़ायदा मिला, जिससे हम और भी शरीर से स्वस्थ हुए। क्योंकि बचपन से ही हमको थोड़ा पेट का प्रॉब्लम तो था ही, एसिडिटी वग़ैरह ये सब होती थी। लेकिन पहले क्या था, एक संस्कार था हमारा कि हम यदि कोई व्यक्ति दुखी है, तो उस दुखी व्यक्ति को देख कर के हम भी मन के मन में बहुत दुखी हो जाते थे। और जैसे हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते थे, सहायता नहीं कर पाते थे, तो हम बहुत दुखी हो जाते थे, अपने में गिल्टी फ़ील करते थे। किसी ने कोई बात ऐसी कह दी, तो हम अपने मन पर ले लेते थे और जैसे हम मन के मन में दुखी होते थे। ये हमारा संस्कार था। लेकिन जैसे ही हमको बाबा का ज्ञान मिला, तो फिर हमने इस संस्कार का परिवर्तन किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको खुश ही रहना है, दुखी होना नहीं है। तो इस एक संस्कार ने हमको फ़ायदा किया। दूसरा कि हमने कभी भी मन में किसी के लिए भी कभी बैर भावना नहीं रखी, द्वेष की भावना नहीं रखी, किसी को गिराने की भावना नहीं रखी। हमने अपने जीवन में यही रखा, सबका कल्याण हो। इसलिए क्या है, जैसे हम जाते हैं और हम बेड पर अपने सोएंगे, हमको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, फिर अपने आप हमारी नींद खुल जाती है। आज तक हमने कभी भी घड़ी में अलार्म लगा करके हम सोए नहीं। आज भी हम 11 बजे सोए थे, 2 बजे हमारी नींद खुल गई अपने आप। फिर हमने उठा, अपना योग-व्योग किया, फिर थोड़ा नहाना-धोना, फिर हम अपनी सेवा में चले गए। जैसे आप तो पांडव वन में रहते हैं जी, और ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारियों का एक दैनिक जीवन होता है जी, और सिस्टमेटिक वे में चलता है, सब कुछ डिफाइंड होता है कि इतने बजे ये होगा, ये होगा। जी। तो आप दिनचर्या कैसे आप लोग की शुरू होती है सुबह की? तो जैसे दिनचर्या का है, तो हम हमारी यहाँ की मधुबन की तो दिनचर्या है कि 3:30 बजे बाबा का गीत बजता है और सब जाग जाते हैं। पौने 5 बजे तक हम योग करते हैं। उसके बाद में फिर अपना स्नान वगैरह वो भी जो दैनिक का वो है कार्य करते हैं। उसके बाद में 7 बजे मुरली क्लास होती है, 7 से 8 मुरली क्लास होती है। फिर 8 से नाश्ता होता है। और फिर सभी लोग अपने-अपने जो डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार अपनी-अपनी दिनचर्या में सेवा में लग सेवाएँ जाते हैं। करते हैं। फिर शाम के समय में योग करते हैं, 6 से 8 बजे तक। फिर उसके बाद में 7:30 बजे से भोजन होता है और फिर रात्रि 8:30 से 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास होती है। 10 बजे सब फिर अपने-अपने विश्राम के लिए जाते हैं। हुँ। तो हम जो है, हम भी इस दिनचर्या को पालन करते हैं। लेकिन इसमें 2016 से एक हमारे साथ एक नई बातें हुई है, जो हमने बहुत अचीव किया है। वो दूसरों के लिए बहुत प्रेरणा देने दायक लायक बात है, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं। क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि
मैं करता है करके, लेकिन हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई हमको प्रशंसा करे या कोई हमारे ऊपर फूल मालाएँ चढ़ाएँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उन्नति करे। तो इसलिए ये बात को हम बताना चाहते हैं। तो 2016 से हमको तो यहाँ पर आए हैं तो हमें डाइनिंग हॉल में तीनों टाइम भोजन कराने की सेवा है। उस बीच में हम अपना ज्ञान योग भी करते हैं और हमारा तो ऐसा है कि जैसे सवेरे 6 बजे से ही कभी सेवा शुरू हो जाती है भोजन की। कहीं मेहमान आ गए, एक्स्ट्रा मेहमान को किसी को रास्ते का भोजन देना है, तो 6 बजे से ही हमको सेवा चालू हो जाती है। उसके बाद में हम 8-9 बजे तक के, साढ़े 9 बजे तक, कभी 10 बजे तक भी सुबह की नाश्ते की सेवा चलती है। फिर दोपहर के लिए फिर 11 बजे से सेवा चालू हो जाती है, 2:30-3 बज जाता है। फिर शाम को हमारा 7 बजे से लेकर के साढ़े 8-9 बजे तक के हमारी ये भोजन कराने की सेवा चलती है। उसी बीच में हम मुरली करते हैं, ये सब ज्ञान योग भी हम करते हैं। कभी हम क्लास में जाकर के बैठते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं भी बैठ पाते हैं। लेकिन हमने अपनी दिनचर्या में ये अटेंशन रखा है कि हमको कर्म योग करते हुए और सदा ही हमको बिल्कुल हल्के रखना है। कोई भी बात का हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और हम बता रहे थे आपको कि 2016 से हम डाइनिंग हॉल की भी सेवा कर रहे हैं, हम वीडियो की भी सेवा कर रहे हैं, जिसमें हमारा रूहानी उड़ान चैनल है, तो उसमें सारे, और पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें प्रोग्राम देते हैं। और हम गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, और वो गीत कविताएं भी बनाते हैं। और इस बीच में हमने पत्रकारिता का डिप्लोमा भी किया है। तो हमने एक एक सेकंड अपना और एक एक मिनट यानी बिल्कुल सब कुछ सफल किया। और हम तो उसमें लिखे हैं भाई हाँ, रूहानी उड़ान टीम काम करती है करके, लेकिन सच में बात यह है कि कोई और भी नहीं, हमारे साथ में बाबा और हम ही हैं, और ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन हमने बस अपने को सदा खुश रखना, और कोई भी बात होती है उसको मन पर आने नहीं देना। हमको कभी बुखार भी आया है, ऐसी बात नहीं है। बुखार और सर्दी, और ये कोरोना के समय में तो कितना मना वो था, और वो जब हमने कोरोना का वैक्सीन लगाया तो उससे हमको और भी ज़्यादा कमजोरी आ गई। लेकिन कभी भी हमको ऐसा फील नहीं हुआ, और कभी हमको आलस और सुस्ती ने नहीं सताया। तो ये है कि सदा उमंग में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे मन का उमंग नहीं जाना चाहिए। जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमको एनर्जेटिक रखते हैं। हम इस मूल बात को और इस मूल राज को समझ गए हैं, और इसीलिए जो है, और हम अपने खान पान पर ध्यान देते हैं। एक तो शरीर का भोजन, दूसरा मन का भोजन। श्रेष्ठ संकल्प करना है हमको सदा। तो ये बात हमको बहुत एनर्जेटिक, स्वस्थ रखती है। तो इसमें एक और कविताएं आपको सुनाते हैं हम दुआओं के ऊपर, कि दुआएं लेना है हमको कैसे भी, ये हमारा संकल्प रहता है। तो दुआएं ले लो, दुआएं काम आती है, कि दुआएं ले लो, दुआएं काम आती है, कि गर्दिश के तारों में सुखधाम लाती हैं। दुआएं तो मरहम है गर्दिश में पट्टी करने की, दुआएं नहीं तो जीवन में काली शाम आती है, काली शाम आती है। बहुत बढ़िया। और अक्सर हम ये देख भी रहे हैं कि आजकल तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत तरह की बीमारियां, लोगों ने मानसिक बीमारियां कहेंगे हम, जिसको अपने अंदर पाल रखी हैं। तो उसके रिगार्डिंग में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हमारे जो जीवन का अनुभव है, क्योंकि हम भी सांसारिक जीवन में रह करके ही यहाँ पर आए हैं, और अभी भी हम संसार के लोगों से जुड़े हुए हैं। जैसे साधु सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वैसा तो नहीं है। हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक सेवाएं करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव परिस्थितियां आती हैं। लेकिन हमने इसी बात का अनुभव किया है कि जैसे लोग आज क्यों परेशान होते हैं। एक तो क्या है कि एक छोटी बात होती है, छोटी बात को सोच सोच करके बहुत बड़ा कर बड़ी कर देते हैं, देते हैं। और वो बड़ा करने से भारी हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो मनुष्य आज जो दुखी हो रहा है ना, अपने खान पान के कारण हो रहा है। तो खान पान के कारण कई प्रकार की बीमारी, तनाव होता है, टेंशन होता है, वो सब क्या होता है, खान पान के कारण होता है। तो पहली बात, हमको अपने खान पान को बहुत शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। समय पर खाना है, समय पर सोना है, नींद भी करना बहुत जरूरी है। यदि नींद नहीं होंगी तो भी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होगी, उससे डाइजेशन खराब होगा, और फिर वहां से फिर और बीमारियां प्रारंभ होगी।
तो जीवन की ये दैनिक जीवन की जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये छोटे-छोटे हम यदि परिवर्तन करेंगे, तो ये हम बड़ी-बड़ी परिस्थितियों को पार करने के लायक बन सकेंगे। तो इस अच्छा। तरह से हमको श्रेष्ठ परिवर्तन और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। यही हमारी सभी भाई-बहनों के प्रति शुभकामनाएँ। तो ये थे हमारे साथ बीके रमेश भाई, जिन्होंने बताया कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, योग का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, प्लस छोटी-छोटी बातों को करेक्ट करके हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जो आस-पास में हमारे साथ चीज़ें घटित हो रही हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आएगा और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।